नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपका राशिफल भी बताएंगे और बात करेंगे हिंदू नववर्ष की। साथ में हम चर्चा करेंगे प्रथमम शैलपुत्री यानी भगवती नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के रूप के बारे में, अर्चना और पूजन सामग्री के बारे में। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइनें खुली रहेंगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। वहीं मोबाइल फोन से कॉल करते समय अपने स्पीकर फोन ऑन ना करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हों। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नववर्ष की बधाइयां। अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2074 शक 1939 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्षी अमावस्या तिथि है और इसके बाद चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। दिन मंगलवार अमावस्या 8:13 तक होगी। उसके बाद में प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिन को 1:47 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:36 से 5:08 तक। तो दोस्तों, मोटे के तौर पर आज सुबेरे 8:13 से लेकर के और हम भगवती महामाया की उपासना शुरू कर सकते हैं। शास्त्र में दो महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। दो प्रकार के परंपराओं का निर्वहन शास्त्र के अधीन होता है। कुछ लोग उदया तिथि से तिथियों की मान्यता देते हैं, तो सूर्योदय के समय जो प्रतिपदा है वो 29 तारीख को होगी। इसका मतलब कुछ लोग नवरात्रि का प्रारंभ 29 तारीख को करेंगे, क्योंकि वो अपने तिथि का प्रारंभ उदया तिथि से लेते हैं। ये उदय व्यापनी तिथि 29 तारीख को होगी। कुछ लोग तिथियों के आधिक्य में पूजा के समय जो तिथि होती है उसे स्वीकार करते हैं, तो ऐसे लोग 28 तारीख को नवरात्रि का प्रारंभ मानेंगे। तो मोटे तौर पर ये दोनों ही प्रकार की मान्यताएं देश भर में दिखाई पड़ेंगी। इसमें बहुत ज्यादा संशय की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों भगवती माता शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में। हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ था। इसी दिन से ही काल गणना का प्रारंभ हुआ। इस दिन सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की। इस वर्ष हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2074 श्री संवत नाम संवत्सर अंग्रेजी के 28 मार्च 2017 से प्रारंभ हो रहा है। वंदे वांक्षतलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम ब्रखारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। प्रथमम शैलपुत्री कहते हैं कि माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री, ऐसा कहा कि शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। उनका ये नाम पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण हुआ। वृषभ स्थित दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल पुष्प से शोभित है। यही रूप नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा का है। नवरात्र के प्रथम दिन पूजी जाने वाली माता की शक्तियां अनंत हैं तथा इस पूजा को योगी जन अपने मूलाधार चक्र में ध्यान करते हैं। इस दिन से ही योग साधना का प्रारंभ होता है। 28 तारीख यानी आज यदि आप कलश स्थापन करना चाहते हो तो 8:26 से 10:24 तक और आगे 11:36 से 12:24 तक अभिजित मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि करीब करीब 8:13 से प्रतिपदा का प्रारंभ हो चुका है, तो भक्तजन सभी अपनी सुविधा के अनुसार भगवत कृपा का ध्यान करते हुए अपने कलश स्थापन कर सकते हैं। गोधूली में, रात्रि में भी भगवती की उपासना, भगवती का घट स्थापन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये तो हुआ मुहूर्त। हम आज चर्चा करते हैं नव संवत्सर के प्रभाव की। तो हम देखें कि इस समय जो नए संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है, इसमें मेघेश बुधदेव है, फलों की उत्पत्ति, अच्छी सामयिक वर्षा होगी। इसके अलावा रसेश मंगल देव है, फलोत्पादन में रहने वाले लोग कठोर संघर्ष करेंगे, मतलब फल की उत्पत्ति थोड़ी सी कम होगी, इसलिए फलों का दाम बढ़ेगा। निर्शेष सूर्य है, मतलब राजनीतिक दल एक दूसरे पर आक्रामक होंगे और इसके चलते थोड़ी सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो थोड़ी सी गर्म दिखाई पड़ेगी। फलेश बुधदेव है, इसलिए प्रजा में सुख शांति बनी रहेगी। और धनेश शनिदेव है, देश में ये जो फाइनेंशियल क्रंच है ये थोड़ा सा बना रह सकता है। दुर्गेश बुधदेव है, इस वर्ष में यात्रा और
आंतरिक जो विवाद है वो थोड़े से बढ़ेंगे। इस वर्ष का नाम फाल्गुन है, अतः पुराने संबंधों को भली प्रकार से निभाने में सफलता मिलेगी। मोटे तौर पर देखें कि आंतरिक शत्रुओं का पराभव भी होगा। मतलब कुल मिलाकर के जो अलग अलग तरह के मुद्दे हैं वो थोड़े से सप्रेस हो सकते हैं। मेघ फल कहें तो 9 मेघों का प्रभाव, संवर्त नाम के इस मेघ का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अतः वर्षा श्रेष्ठ होगी, सुभिक्ष होगा, मतलब खूब अच्छा अन्न होगा। जहां तक रोहिणी का निवास है, रोहिणी का निवास तट पर है, अतः वर्षा बहुत शानदार होने वाली है। कृषि में अकस्मात बाधा आ सकती है, परंतु कुछ समय बाद वो टल जाएगी। इस समय नववर्ष का वाहन वृषभ है, यातायात के साधनों में वृद्धि होगी और बड़ी तेजी से सड़कों का निर्माण होगा। हिंदू नववर्ष की बात कहें तो इस नववर्ष का प्रथम संवत है चैत्र और अंतिम है फाल्गुन। दोनों ही संवत बसंत ऋतु में आते हैं। चैत्र की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो कुल मिलाकर के ये साल बहुत शानदार है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी प्रकार से सुभिक्ष दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये तो था नव संवत्सर का शास्त्रीय विश्लेषण। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 12 राशियों की। आखिर 12 राशियों के साल का हाल क्या होगा, एक एक करके देखते हैं हम। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय मंगल लग्न में पड़े हुए हैं। तो वर्ष के प्रारंभ में ही मंगल के लग्न में पड़े होने से जबरदस्त ऊर्जा के साथ में आप काम करेंगे। नियमित बाधा में व्यवधान के योग दिखाई पड़ते हैं। चिंता का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। यदि आप अपने शनि की स्थिति देखें, भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं। शनि जो बताते हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच जरूर हो सकता है, एकाग्रता में थोड़ी सी कमी हो सकती है, आंखों में तकलीफ हो सकती है। क्या करें? सबसे पहले साल की शुरुआत में भगवती महामाया की पूजा करें और शत्रुओं से सावधान रहें और साथ में लड्डुओं का भोग लगाएं, तो आपके लिए साल होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि हायर ऑफिशियल्स के साथ में आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दशम स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है। इसके अलावा धन स्थान पर पड़ते हैं, संपत्ति के कुछ विवाद हो सकते हैं। इस अध्ययन में एक अच्छी सफलता दिखाई पड़ती है। बृहस्पति बैठे 5वें स्थान में। पेट में थोड़ी सी तकलीफ, शनि की पूर्ण दृष्टि दशम स्थान में पड़ती है। स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर के क्या करें? भगवती महामाया की पूजा करें, दुर्गा कवच का पाठ, नीले रंग के वस्त्र से आप सप्ताह और साल की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे। 30वें स्थान में पड़े में राहु, वर्ष भर आपकी क्रिएटिविटी रहेगी, पर थोड़ा सा आलस्य और बहुत ज्यादा मनोरंजन की इच्छा, यह आपके लिए थोड़े पैनिक हो सकता है। ग्रह कलह से बचने की आवश्यकता है। रिश्तों में भ्रम न पाले। 7वें स्थान में पड़े हुए शनि, क्या करें जिससे साल हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय, माता के मंदिर में बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए साल होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन स्थान में बैठे हुए राहु, 8वें स्थान में केतु, आकस्मिक निवेश आपके लिए तकलीफ दे सकता है। अध्ययन में सफलता मिलेगी। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी, 30वें स्थान में पड़े बृहस्पति बड़े आध्यात्मिक होंगे। नौकरी व्यापार में उत्तम लाभ होगा और साथ में इस समय शनि की अगर स्थिति देखें तो कमर का दर्द हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए बड़ी सावधानी से अपने नित्यचर्या को एग्जीक्यूट करना चाहिए। माता के दरबार में जाएं और नीले रंग के वस्त्र चाहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो सब साल होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कर्क का हाल। अभी बाकी है सिंह से लेकर वृश्चिक, धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कि आखिर साल कैसे गुजरने वाला है, क्योंकि नए संवत्सर का प्रारंभ है और हमारे यहाँ शास्त्र विधि के द्वारा नया साल आज से ही शुरू होने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बहुत अधिक काल्पनिकता से हानि होने वाली। वजह बहुत साफ है कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए लग्न में पड़े हुए राहु, बहुत ज्यादा मनोरंजन और शारीरिक कष्ट की संभावना से भी इनकार नहीं। इस राशि वाले जातक बहुत ज्यादा क्रोध आतुर हो सकते हैं। अपने क्रोध पर संयम रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। क्योंकि लग्न में पड़े हुए राहु तो बहुत ज्यादा एलर्जी, पेट में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। यदि हम शनि की स्थिति देखें तो शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में, 7वें स्थान में केतु। कुल मिलाकर हम देखें तो रिश्तों को लेकर के भी थोड़ी सी उलझाव जरूर दिखाई पड़ सकती है। इस समय अगर हम सूर्य बुध शुक्र को देखें तो तृतीय षष्ठम स्थान में है। थोड़े से व्यसन से इस साल आपको बचना पड़ेगा। अपने लगातार विचारों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। साल की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। क्या करें जिससे इस साल हो बेहतर? करें छोटा सा
उपाय, माँ भगवती की उपासना करें, शक्ति का समाधान, शक्ति का संयोजन करें और इस समय माता के मंदिर में जाकर के और पंजीरी का भोग लगाएं, नवाण मंत्र का पाठ करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्ची इस मंत्र का जप करके और साल की शुरुआत करें तो साल होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। तो दोस्तों मेरी राशि का साल कैसे गुजरने वाला है ये देखते हैं। लग्न में पड़े हुए बृहस्पति जो बताते हैं कि जबरदस्त सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकती है। आइए शनि की बात करें। शनि चौथे स्थान में बैठे हैं, पेट में रोग भाव की प्रवृत्ति होगी, परिवार में थोड़ी सी शत्रुता कलह हो सकता है। इस समय 12वें स्थान में राहु जो बताते हैं कि आकस्मिक हानि के योग भी हैं। अगर हम 8वें स्थान में पड़े हुए मंगल को देखें तो कुछ स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी, नौकरी में आर्थिक लाभ हो सकता है, व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकता है, अच्छी सफलता मिल सकती है। कुछ गुप्त शत्रु और कुछ गुप्त रोग आपके लिए पैनिक हो सकते हैं, रिश्तों को संभालने की जरूरत है। क्या करें जिससे साल हो बेहतर? माता के मंदिर में दूध से बने हुए प्रसाद चढ़ाएं, माता की प्रियता के लिए दुर्गा कवच का पाठ करें, सफेद वस्त्र सफेद पुष्पों से भगवती की उपासना करें तो साल होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेश शुक्र मीन राशि यानी छठे स्थान में बैठे, प्रारंभ ही रोग ऋण शत्रुता और व्याधियों की चिंता से होने वाली है। तृतीयेश बृहस्पति इस समय कन्या राशि में 12वें स्थान में बैठे हैं, मन का मनोबल संभाल के रखने की जरूरत होगी। इस समय शनि की स्थिति देखिए, तीसरे स्थान में शनि, संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि परिवार की चिंता, अत्यधिक तनाव हो सकता है, व्यसन का बिल्कुल त्याग करना होगा, मित्रों से लाभ होगा, अचानक धन लाभ से आपका मन प्रसन्न हो चित रहेगा क्योंकि 11वें स्थान में पड़े राहु। तृतीयेश बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं, किसी भी प्रकार का व्यसन आपके लिए उत्तम नहीं होगा। क्या करें? माता के मंदिर में गुड़ और तुलसी का प्रसाद चढ़ाएं और सरस्वती के मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, साल की शुरुआत करें तो साल होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल वृश्चिक राशि में पड़े, मेष राशि में पड़े छठे स्थान पर, लग्न पर पूर्ण दृष्टि, जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह के साथ साल की शुरुआत, पेट में तकलीफ हो सकती है। इस समय देखें शनि आपके दूसरे स्थान में बैठ करके चौथे स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं तो कहीं हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में तकलीफ हो सकती है, बहुत तीखा स्पाइसी बिल्कुल न खाएं, भूमि वाहन मकान में खर्च हो सकता है, माता को कष्ट हो सकता है, ध्यान देना होगा। क्या करें जिससे सब साल हो बेहतर? करेंगे छोटा सा उपाय, माता के मंदिर में मिश्री और पंचामृत का प्रसाद चढ़ाएं, भक्तों में बंटवाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, साल होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु की, मगर उससे पहले वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनु मकर कुंभ मीन की। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नए साल में 12 राशियों के जातकों का हाल। हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए शनि, तनाव से बचे क्योंकि लग्न शनि की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ती है। कफ सर्दी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय नौकरी व्यवसाय में लाभ। इस समय बृहस्पति दशम स्थान में बैठे हैं, जमीन वाहन मकान के योग भी बनते हैं। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता और पारिवारिक विवाद से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। दोस्तों क्या करें? तो देखिए इस समय राहु की स्थिति भी देखने के लायक है। इस समय धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्यस्थान में पड़ी हुई राहु जो आपके जीवन में निरंतर साल भर आपको परेशान कर सकते हैं। आप परेशान बिल्कुल ना हो क्योंकि मनुष्यता इन्हीं विषमताओं से आगे लड़ने का नाम है। तो दोस्तों क्या करें जिससे साल हो बेहतर? करेंगे छोटा सा उपाय, माता के मंदिर में जाएं, नीले वस्त्र और नीले पुष्पों से माता का श्रृंगार करें और साथ में दुर्गा कवच का पाठ करें, बैठ करके लड्डू तुलसी का भोग लगाएं तो आप देखेंगे साल होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मकर यानी कैप्रिकॉन्स के, जिसके स्वामी बैठे 12वें स्थान में। सबसे पहली परेशानी आती है स्वास्थ्य की। शनि की पूर्ण दृष्टि दूसरे स्थान में, महिलाओं का हार्मोन्स की परेशानी, पुरुषों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में दर्द, शोल्डर में पेन हो सकता है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सब जगह तो परमात्मा है, मगर मुझे लगता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर की इस साल में रक्षा करना ये आपके लिए प्रमुख कर्तव्य होगा। इस साल में हम देख पा रहे हैं कि आकस्मिक निवेश यानी 8वें स्थान में पड़े राहु, किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैनिक हो सकता है। 8वें स्थान में राहु के कारण कानूनी विवाद भी हो सकते हैं, इसलिए कोई कागज दस्तावेज साइन कर रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ लें और अपने वकील से भी पूछ लें। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। अष्टम राहु बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तीसरे
स्थान में सूर्य बुध शुक्र, आपका माइंड, आपकी बुद्धि बहुत स्थिर है, इसलिए आगे चल करके चीजें काफी अच्छी रहेंगी। इस समय अगर हम देख पाते हैं कि दैनिक कार्यों में सावधानी की जरूरत है। अगर हम देखें तो चौथे स्थान में पड़ी हुई मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थिति काफी शानदार रहेगी। क्या करें जिससे सालों बेहतर करें, छोटा सा उपाय। सबसे पहले माता के दरबार में हरी मूंग गुड़ के साथ में आप प्रसाद चढ़ाएं और साथ में हरी चूड़ी और सौभाग्य की वस्तुएं भगवती को चढ़ाएं, तो आप देखेंगे साल होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों आप कुंभ है वाराणस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मनोबल जबरदस्त होगा। तीसरे स्थान में पड़ी हुई मंगल, लग्न में केतु बहुत टैलेंटेड है आप, और इस समय दूसरे स्थान में सूर्य बुध शुक्र बताते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति भी शानदार है। हम देख पा रहे हैं कि तीसरे स्थान में पड़ी हुई मंगल के कारण थोड़े से आप बहुत तेज स्पीड में काम करेंगे, इसलिए शायद चोट लगने की संभावना है। परिवार में मंगल कार्य होगा और विवादों से हानि हो सकती है, किसी प्रकार के विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं। सातवें स्थान में पड़े हुए राहु, देखिए कि आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा। क्या करें जिससे साल हो बेहतर करें, छोटा सा उपाय। माता के दरबार में दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं, सफेद वस्तुओं का प्रसाद चढ़ाएं और सफेद वस्तुएं अर्पित करें, और हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो आपका साल होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मीन यानी पाइशंस की, जिनके लग्न में पड़े हुए हैं सूर्य और शुक्र। कुल मिलाकर के एलर्जी, आंखों की प्रॉब्लम और स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पेट में कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ सकता है साल के शुरुआत में, आप चिंता बिल्कुल ना करें। मित्रों से लाभ होगा, सप्तम भाव में पड़े हुए बृहस्पति। कुल मिलाकर के मित्रों की स्थिति काफी अच्छी रहेगी जुलाई 2017 तक। इसके बाद जब बृहस्पति 8वें स्थान में होंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा सावधान रहना होगा अपने रिश्तों को लेकर के, और साथ में अपने हेल्थ को लेकर के भी काफी सावधान रहना पड़ेगा। जहां तक हम देख पा रहे हैं कि शनि की स्थिति, तो हम देखें शनि मीन राशि में 10वें स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर बॉसेस के साथ परेशानी और परिवार में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। निद्रा में भी कमी हो सकती है क्योंकि शनि की पूर्णदृष्टि 12वें स्थान में, तनाव की अधिकता होगी, काम थोड़ा सा ज्यादा होगा और शायद लाभ थोड़े से कम, इससे परेशान ना हो। आकस्मिक चोट की संभावनाओं से इनकार नहीं। दूसरे स्थान में पड़ी हुई मंगल, वाहन चलाते समय सावधान रहें, बहुत ज्यादा इंपेशेंट ना हो, व्यसनों से बचने की आवश्यकता है। दोस्तों क्या करें जिससे साल हो बेहतर करें, छोटा सा उपाय। सबसे पहले माता के मंदिर में पंजीरी का भोग लगाएं, लाल वस्त्र से माता का श्रृंगार करें, तो आपके लिए साल होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। अब चलते चलते हम बात कर लेते हैं कि कैसे करें माता का आराधन। यदि आप उदय तिथि को मानने वाले हो तो कल, और तिथियों में पूजा के समय में तिथि को मानने वाले हो तो आज या कल आप कैसे कलश स्थापन करें, कैसे करें माता की पूजा। तो सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फूल, अगरबत्ती, दिया, प्रसाद, तुलसी पत्र, दूबी, तुलसी, ये सारा कुछ लेकर के और आप पूजा में बैठे, कांच बनी पात्र रख लें और नवग्रह, खोड़श मातृका, गौरी गणेश कलश बना करके माता की मूर्ति को स्थापित करें। माता की मूर्ति के नीचे सुंदर लाल कपड़ा और चावल से नवग्रह इत्यादि बना करके, और सबसे पहले भगवती का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से आप अपने देह की शुद्धि करें और फिर सामान की शुद्धि करके, और ओम गणाधिपतये नमः, ओम कलशाधिष्ठात्र देव्यो नमः, आदित्याय नवग्रहेभ्यो नमः, खोड़श मातृकेभ्यो नमः, ऐसा मंत्र पढ़ करके और नवग्रह खोड़श मातृका आदि का पूजन करें। फिर खोड़शोपचार से भगवती और सभी देवताओं की पूजा करके भगवती को भोग लगावें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का स्वयं पाठ करें, आचार्यों से पाठ कराएं। यदि आप जवारा बोनी या दिया जलाने की परंपरा से हैं तो निश्चित तौर पर आप जवारे भी बो सकते हैं और दिया भी स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रतिपदा से लेकर के और अष्टमी तक या नवमी तक जो भी आपकी परंपरा हो, परिवार की परंपरा हो, उस परंपरा का अनुसरण करते हुए, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करते हुए, व्रत के अनुष्ठानों के नियमों का पालन करते हुए आप भगवती की पूजा करें तो भगवती की कृपा होगी। तो दोस्तों आज हम आपसे विदा लेते हैं बहुत सारे प्यार के साथ। कल हम फिर मिलेंगे भगवती के दूसरे रूप की चर्चा करने के लिए। तब